आखिर क्यों हमारे देश के संत धर्म के नाम पर उकसाने का काम कर रहे हैं? जिन बातों पर देश का आम नागरिक अपनी प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं समझता, उन्हीं को झकझोरना, उनका ध्यान खींचकर बार बार जागो हिंदू का नारा क्यों लगाया जा रहा है? ये सवाल आज मैं सीधे कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर से पूछ रही हूं, जिन्होंने इस बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भीतर मंदिर बनाने की मांग की है। वो कह रहे हैं कि अगर वहां मस्जिद है तो मंदिर भी होना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा देवकीनंदन ठाकुर बराबरी के लिए ऐसे बयान नहीं दे रहे। वो सनातन राष्ट्र और हिंदुओं को सर्वोपरि बताने और साबित करने के लिए ये बयान दे रहे हैं, क्योंकि देवकीनंदन ठाकुर ने ऐसा बयान पहली बार नहीं दिया। हिंदुओं के हित की ध्वजा थामने का दावा करने वाले देवकीनंदन ठाकुर के नफरती बयानों की अचानक बाढ़ आई है। सवाल यह है, ऐसा क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं देवकीनंदन ठाकुर को लग रहा है कि खुद को सबसे बड़ा हिंदू हितैषी साबित करने की होड़ में वो कहीं पीछे ना छूट जाए? फिर कह रहा हूं, सोच को मिटा दो जो हमें मिटाना चाहती है, उस विचार को मिटा दो जो हमें मिटाना चाहती है। धरती हमारी है, हमारे बाप की है। आक्रामक मुद्रा, बयानों में बढ़ा हुआ तापमान और गुस्से में कांपती वाणी। भारत की धरती से उस सोच को मिटा दो जो सनातनियों को मिटाना चाहता है। 100 करोड़ हिंदुओं में से अगर 25-30 करोड़ लोग भी सच्चे मन से कसम खा के ये सोच लें कि हम अपने ठाकुर की पूजा पद्धति को पवित्र करके छोड़ेंगे, किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं कि हमें सनातन बोर्ड बनाने से रोक सके। किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं कि हमें सनातन बोर्ड बनाने से रोक सके। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जो मंच से ही तय कर देते हैं कि हिंदू संस्कृति का पालन नहीं करने वाले पापी हैं। आजकल के बच्चों को मैसेज दिया गया, कथा सुनना तो बेकार लोगों का काम है। तो पढ़े लिखे लोगों का क्या काम, क्या है पढ़ाना? इंग्लिश मीडियम वालों का क्या काम है? सिर्फ 14 फरवरी को गुलाब का फूल पकड़ लेना ही काम रह गया क्या? और कोई काम नहीं रहा पापियों? 14 फरवरी वैलेंटाइन डे मेरे भारत का कल्चर नहीं है, मेरे कल्चर का मर्डर डे है ये। वैसे देवकीनंदन ठाकुर की कथाओं का संसार काफी पुराना है। करीब 28-29 साल पहले यानी साल 1997 से उनके कथा सुनाने का सिलसिला शुरू हुआ था। सच ये है कि इस दुनिया में सब कुछ भगवान का ही है। जो इसको समझ लेता है वो माया के परे चला जाता है, और जो इसमें उलझा रहता है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा टीवी सेट है, ये मेरा मोबाइल सेट है, ये मेरा सोफा सेट है, ये मेरा किचन सेट है, इसके बावजूद भी मेरा दिमाग बहुत अपसेट है, इसका मतलब माया में ही तू अपसेट है भाई। You have big TV set, you have good mobile set, you have good laptop set, you have good sofa set, bed set, everything. But why do you upset? देवकीनंदन ठाकुर जो मोह माया पर ज्ञान भी देते हैं और देश के कोने कोने से उनके दरबार में आने वाले दुखियारों के दुख भी सुनते हैं। गुरुजी, मेरे पति बीमार रहते हैं, उनका आधा शरीर बहुत कांपता है, और बेटे बहू है वो पूछते नहीं, हमारी पूरी जायदाद ले ली, अब हमारा कोई नहीं है। लेकिन हाल फिलहाल में देवकीनंदन ठाकुर को सबसे ज्यादा चिंता हिंदुस्तान के हिंदुओं की हो रही है। आज मेरे बच्चों को तिलक लगाने के लिए मना किया जाता है। ठीक है, इट्स ओके भाई, आपकी शिक्षा है, आप ऐसा कहेंगे कि ये मेरे नियम है, और उन्हीं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को आप बॉलीवुड के सॉन्ग पे नचाओगे। ये शिक्षण संस्थाओं का काम है बच्चों को बॉलीवुड के सॉन्गों पे नचाना। अब ये आप काम करेंगे, आप हमारे बच्चों को नचाने का काम करेंगे। देवकीनंदन ठाकुर इस बात से भी आग बबूला हो रहे हैं कि स्कूलों में बच्चों को बॉलीवुड गाने पर डांस तक न कराया जाए। दरअसल देवकीनंदन हिंदू हित की आड़ में प्राचीन काल की वकालत कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि देश तरक्की करे, लेकिन देश के नागरिक न करे, वो बस हिंदू बनाम मुसलमान में उलझा रहे। हमारा ड्रीम है एक तिलकधारी और एक भगवाधारी बांग्लादेश में भी रूल करेगा और पाकिस्तान में भी रूल करेगा। क्यों? ऐसा सपना क्यों देख रहे हैं आप? आप भारत की ऊंची उड़ान का सपना क्यों नहीं देखते? आपकी कथाओं में नैतिकता, न्याय और सदाचार की बातें क्यों नहीं होती?
आप कथा सुनने वालों को संविधान और विज्ञान में विश्वास करने का रास्ता क्यों नहीं दिखाते? अब रास्ता तो वो तब दिखाएंगे ना जब कथाओं में हिंदू मुस्लिम वाले एजेंडे से फुर्सत मिलेगी। एक वहाँ पे यूनिवर्सिटी में, मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अलीगढ़ में काम करने वाले हैं, वो तिलक लगा के गए हैं और वहां तिलक लगा के गए हैं तो उनको मना किया जाता है कि आप यहाँ तिलक लगा के नहीं आ सकते। हो सकता है वहां का कोई रूल हो कि आप वहां तिलक लगा के नहीं जा सकते, तो कोई बात नहीं, फिर वहां पर टोपी भी पहन के नहीं जाना चाहिए। भाई कोई भी यूनिवर्सिटी, मेरी हो आपकी हो, वहां तो सब लोग जो है सरकार के ही पैसे से चलती है, तो और सरकार है सेकुलर, तो संवैधानिक राइट्स तो सबके बराबर हैं। तो कि सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट क्यों किया जाएगा? तिलक के लिए टारगेट क्यों किया जाएगा? तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खुर्जा में आयोजित सभा की हैं, जहां देवकी नंदन ठाकुर एक कार्यक्रम का हिस्सा बने थे। लेकिन अचानक बात करते करते उन्हें याद आ गया कि कैसे अलीगढ़ में तिलक लगाकर जाने वाले एक युवक को रोका गया था और फिर तो उनके गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। भाई सेकुलर देश है ना, सबके लिए समान अधिकार है कि नहीं? अगर मेरे तिलक नहीं तो तेरे सर पे, अगर मैं रामायण नहीं पढ़ सकता तो तुम। एएमयू में जिस विवाद को आधार बनाकर देवकी नंदन ठाकुर ने टोपी और तिलक पर जो बयान दिया है, वो विवाद करीब 4 महीने पुराना है, जिसमें एक कर्मचारी ने आरोप लगाया था कि उसे तिलक लगाकर आने की वजह से कार्यालय से भगा दिया गया और इसकी शिकायत उसने यूनिवर्सिटी प्रशासन से और पुलिस से भी की थी। लेकिन अफसोस की शिकायत पर जांच नहीं हुई। आरोपों में कितनी सच्चाई है इसका पता नहीं चला, लेकिन हिंदू मुस्लिम होने लगा। देवकी नंदन ठाकुर ने फरमान सुना दिया कि टोपी है तो तिलक भी चलेगा। ये कुआं स्पेशली सर सैयद ने उस टाइम पर एमयू कॉलेज के हिंदू स्टूडेंट्स के लिए बनवाया था, क्योंकि वो लेदर के में जो पानी भर के आता था वो नहीं पी सकते थे, तो ये सिर्फ हिंदू स्टूडेंट्स के लिए ये स्पेशली एक कुआं था। तो ये है सेकुलरिज्म, जिसका ठेका एमयू कॉलेज ने 1880 में उठाया था, जब देवकी नंदन जी के मेरे ख्याल से फादर का भी जन्म नहीं हुआ होगा। सकती है कि देश के मुसलमानों ने अपनी अपनी विधानसभा सीट से हमेशा हिंदू भाइयों को चुन करके भेजा है और ये फक्र महसूस किया है कि हमारी विधानसभा से हमेशा जीत करके हिंदू भाई जाते हैं। इससे बड़ा सेकुलरिज्म का परिभाषा क्या हो सकती है और ठेका क्या हो सकता है? देवकी नंदन ठाकुर जी कथावाचक को छोड़ करके राजनीति में आ जाए और फिर राजनीतिक बयान दे, लेकिन कथावाचक होने के बाद अगर ये हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे तो उनके लिए शोभा नहीं देती।